संक्रांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय जय, गंगा मैया की जय हो जय हो। नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं, मुक्तिं च भक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्, भावानुसारेण सदा नराणाम्। राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम, राधे श्याम। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में उत्तरकांड, दोहा संख्या 99 पर थे शायद हम। नहीं, 100 पर आ गए थे मेरा ख्याल से। 100 पे आ गए थे, हाँ जी, चलो 100 से पढ़ लेते। भय बरन संकर कली, भिन्न से तू सब लोग, करई पाप पावई दुख, भय उज शोक वियोग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राम राम। वीना जी जरा आप पाठ करिएगा, मेरे को हिचकी लग रही है, बड़ी तेज ना हो कि नहीं रही। ठीक है, अभी 5 मिनट प्रार्थना आपने कर दी, मैं शुरू करती हूँ। श्लोक संख्या 100, उत्तरकांड। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, करो नाथ मम संकट। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, भय बरन संकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज सोग वियोग, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। कलयुग की चर्चा चल रही है और जहां तक मुझे ख्याल है वाल्मीकि जी राम जी को बता रहे हैं कि आगे जो है कलयुग में कैसे लोग आएंगे। कलयुग में सब लोग वंश संकर और मर्यादा से च्युत हो गए, वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक, नहीं मैं सॉरी वाल्मीकि जी नहीं कह रहे हैं, मुझे याद आ गया, ये काकभूषण जी गरुड़ को बता रहे हैं कि मैंने बहुत ही कल्पों तक पृथ्वी पर ब्रह्मांड में भ्रमण किया है, तो एक मैं त्रेता युग के कल्प की बात बता रहा हूँ कि नहीं, कलयुग के बात बता रहा हूँ कल्प की। कलयुग में जो मैंने कैसे कैसे लोग देखे उनका वर्णन किया जा रहा है। कलयुग में सब लोग वंश संकर और मर्यादा से च्युत हो गए, वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, वेद सम्मत जो वैराग्य है और जो ज्ञान से युक्त भगवान की भक्ति का मार्ग है,
मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते। किसमें? कलयुग में। और अनेकों अनेकों प्रकार के नए नए पंथों की कल्पना करते हैं और रचना करते हैं। छंद। बहुधाम सावरे साधाम जति, विषया हरि दीन न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि को तुक तात न जात कही, कुलवंत निकार ही नारी सती, ग्रह आ नहीं चेरी निबेरी गति, सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। सुरसरी सुरसरी, आगे शायद दोहा है, दो छंद है। सन्यासी बहुत धन लगाकर धन घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा। आजकल कहते बहुत ही कम सन्यासी देखे हैं मैंने कलयुग में। जो सच्चे सन्यासी हैं वो तो धन लगाकर, जो झूठे हैं वो बहुत धन लगाकर अपने घर को सजाते हैं। जो सच्चे सन्यासी है वो तो आश्रम में चले आते हैं और आश्रम बना लेते हैं और आश्रम चलाते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने पाखंडी लोगों का यहाँ वर्णन किया है काकभूषुंडी जी ने, उनके बारे में बता रहे कि कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे। तो सन्यासी जो हैं वो बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। सन्यासी को भी विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला तो कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी लाकर रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह दिखाई नहीं पड़ता था। शादी से, विवाह से पहले ही वो माता पिता की सेवा करते हैं और कहना मानते हैं। उसके बाद फिर वो भी दूसरे रास्ते पर चल पड़ते। सुरसरी प्यारी लागी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, नप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी तो शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनसे धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही अर्थात बिना अपराध के ही दंड देकर उनकी विडंबना किया करते हैं, अर्थात उनकी दुर्दशा किया करते हैं। बिना किसी अपराध के उनको, बिना किसी पाप के, बिना किसी अपराध के उनको दंड का विधान दे दिया जाता है और उनकी दुर्दशा करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ घार तपि, नहीं मान पुराण न बेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन अर्थात नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह बस जनेऊ मात्र ही रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। जो वेदों पुराणों को नहीं मानते, बस छोटा मोटा इससे सुन लिया उससे सुन लिया और भगवान की चर्चा में मगन हो गए और बोल दिया जी हमने सब कुछ पढ़ लिया, हम तो संत बन गए हैं, वे ही सच्चे हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते। कवि वृंद उपार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी, कलि बार ही बार दुकाल परे, जिन अन्न दुखी सब लोग मरे। और क्या होगा कलयुग में, मैंने क्या देखा है और जितने भी कलयुग आएंगे उनमें क्या क्या होगा। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार जो कवियों के आश्रयदाता हैं उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। गुण में दोष लगाने वाले तो बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। जो मूर्ख है वही दोष लगाएगा ना, जो गुणी है, जो ज्ञानी है, वो किसी कभी भी किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दोषारोपण नहीं करता। वो उसके किस्मत में उसको जो मिला होता है, उस प्रारब्ध को वो
स्वीकार कर लेता है और उसकी दोष बुद्धि और द्रोह बुद्धि शत्रु बुद्धि नहीं होती। लेकिन कलयुग में क्या है, गुण के जो जिनके अंदर गुण है उनके वो गुण तो देखते नहीं, उन गुणी लोगों के ऊपर भी बहुत लोग ऐसे लोग गुण दोष लगाते हैं जिनके अंदर कोई भी गुण नहीं होता, जो गुणों से रहित हैं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कली कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड मान मोह मारा दिमद व्यापी रहे ब्रह्मांड सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, अब और सुनिए। कलयुग में कपट, हठ अर्थात दुराग्रह, दंभ अर्थात अभिमान, द्वेष सबसे द्वेष करना, इच्छा करना, पाखंड मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं। जितने हमारे शत्रु हैं, जितने हमारे ये दुर्गुण हैं, वो क्या फिर बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं कलयुग में। तो कह रहे हैं क्या देखा मैंने, ये कलयुग में क्या क्या हुआ। कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम और मद, काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर जितने भी हैं, ये सब 8-9 जितने भी दुर्गुण हैं पूरे ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गया। तामस धर्म करई नर जप तप व्रत मख खादान देव न बरसी धरनी भये न जामहि धान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। मनुष्य जो सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में जितने भी जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि जितने भी धर्म के हैं अंग, वो जो पहले सतोगुनी भाव से करते थे, वो अब कलयुग में तामसी भाव से करने लगे। मतलब देने का तो मन है, दान करने का मन तो है कि देना है, लेकिन कंजूसी से किया जाता है और एक तामस भाव आ जाता है कि उसको क्या जरूरत है उसको दे देते हैं, उसको क्या जरूरत है उसको दे देते हैं, और कभी कोई किसी को खास होता है तो उसको ही देते हैं। तो इस प्रकार से कोई ना कोई तामसी भाव आता है, उसी तामसी भाव से ये सब यज्ञ तप व्रत आदि, व्रत तो वो कामना पूर्ति के लिए करते हैं और दान आदि तामसी भाव से करने लगे। देवता अर्थात इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अबला कच भूषण भरि छुआ धनहीन दुखी ममता बद बहुधा सुख चाही मूढ़ न धर्म रता मति थोड़ी कठोर न कोमलता। राम राम जी। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया कलयुग में, और उन अपने बालों को ही वो अपने शरीर का आभूषण समझते हैं और आभूषण पहनने छोड़ दिए। उनको बहुत भूख लगती है, अर्थात सदा ही वो तृप्त रहती हैं, ऊटपटांग चीजें खाने का उनका मन करता रहता है। वे धनहीन हैं और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख केवल सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनकी उसमें कोमलता नहीं है, ना तो वाणी में कोमलता है और ना ही बुद्धि में सरलता है। तो बुद्धि इसलिए कठोर हो गई है
और वाणी भी कठोर और कर्कशा हो गई। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंच दशा, कल्पांत न नास गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग अर्थात सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत अर्थात प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं होता। कलयुग के जीवों में मैंने देखा है कि कितना ज्यादा घमंड और अभिमान होता है। अपने सामने तो वो किसी दूसरे जीव को कुछ समझते ही नहीं है। मैंने ये देखा है पिछले कलयुगों में। कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति बहे मगता। कली काल ने मनुष्य को बेहाल अर्थात अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं आता। लोगों में ना तो संतोष है, ना विवेक है, और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए, अर्थात किसी के अंदर कोई भी ना संतोष है, ना विवेक है, ना शीतलता है। अब तो जो जाति वाले भी हैं या कुजाति वाले भी हैं या अच्छे भी हैं, सभी लोग एक दूसरे से भीख मांगते हैं। भगवान के घर भी जाकर उनसे लिस्ट बना बनाकर उनसे भीख मांगने में तत्पर रहते हैं। ईर्षा पुरुषाचर लोलुपता, भरपूर रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। और क्या हो रहा है कलयुग में? ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच तो भरपूर हो रहे हैं। संभाव समता तो चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। तो कोई ना कोई दुख लगा रहता है, किसी के ना किसी से वियोग हो जाता है, वियोग से भी शोक में आ जाते हैं, और फिर शोक में पड़े पड़े बिस्तर पर अपना जीवन काटते हैं। वर्ण आश्रम धर्म के आचरण तो नष्ट ही हो गए हैं। हमारे जो 4 आश्रम हैं, चारों आश्रम जो है, उनके धर्म, उनके जो आचरण है, सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पड़ी, जड़ता पर वंचना ताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मुंह बगरे। इंद्रियों का दमन अर्थात शम, दान, दया और समझदारी तो किसी में भी नहीं थी। इंद्रियों का दमन करना कोई नहीं सीखता बचपन से ही। दान का तो ख्याल ही नहीं रहता, दया समाप्त हो गई है, और समझदारी तो किसी में रही नहीं। सब के सब मूर्ख हो गए हैं। मूर्खता और दूसरों को ठगना, यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में, वे ही फैले रहते हैं। सबसे ज्यादा बहुतायत संख्या उन्हीं की होगी जो ज्यादा से ज्यादा परायों की निंदा करते हैं, जबकि बाकी तीनों युगों में निंदा करना सबसे बड़ा दुर्गुण माना गया। लेकिन कलयुग में इसी दुर्गुण का विस्तार हो रहा, क्योंकि कलयुग ने तो अपने आने के बाद सब पाप का और धर्मों के पैर पसारने हैं ना, तो तभी तो दुर्गुण लेकर आ रहा है। दुर्गुण जाने नहीं देता, धर्म को आने नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग के अंदर जितनी ज्यादा धर्म कर लिया जाए, भक्ति भाव में बढ़ा ली जाए, नाम जाप कर लिया जाए, तभी इन दुर्गुणों से, कलयुग के कलुष कषाय से जीव बच सकता है। इसके अलावा कोई भी अन्य उपाय नहीं है। कलयुग आकर परेशान करेगा ही करेगा, आकर डस ही लेगा। और दुर्गुणों से छुटकारा पाने के लिए तो केवल और केवल भगवान का नाम जाप और भगवान की शरण है। दोहा, सुनो व्यार ही काल कली, मल गुण आगार। गुनहु बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निसार। कृतयुग ते द्वापर पूजा, मख अरु
जोग जो गति होई सो कली हरी, नाम ते पावहि लोग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में बस एक ही बड़ा गुण है कि उसमें बिना परिश्रम के भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से ही पा जाते हैं। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर युग में जो गति जीव को पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में जब लोग केवल नाम सिमरन करते हैं, नाम का जाप करते हैं, हरि गुण गाते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, केवल ऐसे ही भगवान के भक्तों को का कल्याण होता है, वे पार पा जाते हैं और भगवान के नाम से ही वो इस कलयुग से पार हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नीलांबुज श्यामल को मिलांगम, जय जय सीताराम। हर हर गंगे हर हर बोल, सबको राम हर राम जी, राम धन्यवाद राम सहित राम 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 राम, सबको राम 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 राम। जी राम।